Income tax for BCom 2024 to 25, BCom second year 4th semester, unit 5th, income from capital gain. I have already started capital gains and income from other sources. Two problems I have discussed, main problems. Now today page number E83, I am discussing problem number 3. Srimati Ganga Bhavani purchased a residential house of rupees 5 lakhs. Srimati गंगा भवानी परचेज ए रेसिडेंशियल हाउस ऑफ रुपीज़ 5 lakhs. 5 lakhs में उन्होंने एक घर लिए. कब लिए वो? 1997 to 98 में, फाइनेंशियल ईयर में. ड्यूरिंग 2003 और 4 शी कंस्ट्रक्टेड 2 rooms. शी कंस्ट्रक्टेड 2 rooms एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 2,18,000. उसके बाद 2003 और 4 में उन्होंने 2 रूम बनाए 2,18,000 स्पेंड करके. फिर 15/5/2023 में शी एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट. प्रीवियस ईयर अपना 23-24 का करना है ना अपने को. प्रीवियस ईयर में जो है ना एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए उन्होंने विथ डॉक्टर हरी टू सेल द हाउस फॉर रुपीज़ 22,30,000 में बेचने के लिए रेडी हो गए उन्होंने. एंड रिसीव 75,000 एडवांस भी ले लिए. एज एडवांस लेटर ऑफ हरी डिसाइडेड नॉट टू परचेज. जो इनके कस्टमर थे हरी, उन्होंने नहीं खरीदते बोले वो घर. द हाउस एंड द एडवांस रिसीव वॉज फोरफिटेड. फोरफिटेड बोले तो श्रीमती गंगा रख लिए वो पैसे. फोरफिटेड मीन्स जो भी एडवांस लिए थे वो पैसे रिटर्न नहीं करने को फोरफिटेड बोलते. इट्स क्लियर. फिर 12/12/2023 में 223 टू परचेज द हाउस एंड 23 शी सोल्ड द हाउस. फिर से उन्होंने क्या करे 30 lakhs में सोल्ड कर दिए वो घर. सेलिंग एक्सपेंसेस 2% हुए उनको. कैलकुलेट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड द टैक्स लायबिलिटी अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम. इफ इनकम फ्रॉम अदर हेड सी 6,30,000. कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर 2003 to 4 इज 109 एंड 23 to 24 इज 348. इट्स क्लियर विद द क्वेश्चन. नाउ सो ये प्रॉब्लम में अपने को क्या है, एडवांस भी आया जो है ना. इफ एडवांस मनी इज फोरफिटेड आफ्टर 1/4/2014 इट कम्स अंडर टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो ये प्रॉब्लम में उन्होंने कब बेचे वो घर, अब जो पैसे आ गए उनको. ये प्रॉब्लम में अपने को 15/5/2023. तो डेट ईयर देखना है आपको. 1/4/2000 पहले अगर परचेज 2014 से पहले रहा तो अपने को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में माइनस करना रहता, ठीक है. या नहीं तो 2014 के बाद में अगर जो भी अमाउंट फोरफिटेड रहता वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता. सो 75,000 वी हैव टू नॉट टेक वाइल डूइंग दिस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. इट्स क्लियर विद दैट पॉइंट. नाउ कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 24 to 25. श्रीमती गंगा भवानी कंसिडरेशन रिसीव कितने में बेचे उन्होंने 30 lakhs में बेचे, ठीक है. 2% सेलिंग एक्सपेंसेस है उनको. 30 lakhs इंटू 2% 60,000. सो 29,40,000. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में खरीदे थे उन्होंने वो घर 5 lakhs रुपीज़ में लिए थे उन्होंने, ठीक है. हाउ मच 5 lakhs. सो कॉस्ट कितने में का था 5 lakhs. प्रीवियस एंड 1997 में खरीदे थे ना उन्होंने. तो जब इंडेक्स नंबर जो है ना 100 रहता, ठीक है. 1999 से पहले का इंडेक्स 100. 17,14,000. उसके बाद उन्होंने 2003 और 4 में इम्प्रूवमेंट भी करे उन्होंने, ठीक है. इम्प्रूवमेंट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 2 लेना रहता अपने को. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक लेना रहता, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. तो 2,18,000 उन्होंने जो है सो इम्प्रूवमेंट के लिए खर्चा करे 2003 एंड 4 में. सो 348 प्रीवियस. ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हमेशा 348 रहता, ठीक है. डिनोमिनेटर 2003-4 का अपने को क्वेश्चन में कितना दिए वो लेना अपन 109. सो वी आर गेटिंग 6,96,000. ये दोनों को ऐड करें तो 24,36,000. इसमें से अपने को दिस इज कॉल्ड एज नेट कंसिडरेशन. ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो आंसर आता अपने को वो नेट कंसिडरेशन रहता. उसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस करना, ठीक है. यू विल गेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. वंस अगेन आई विल रिपीट इट. इन दिस प्रॉब्लम श्रीमती गंगा भवानी शी परचेज ए हाउस फॉर रुपीज़ 5 lakhs रुपीज़ इन 1997, ठीक है. देन अगेन इन 2003 शी स्पेंड 2,18,000 फॉर इम्प्रूवमेंट. She entered into an agreement to sell the property, but he failed that assessee and 75,000 she forfeited. After 2014, this amount is forfeited, so it's come in under income from other sources. That's why we are not taking that 75,000. It's clear, no? Now consideration after again she on 12/12/2023 again she
sell her property to other person for 30 lakh rupees. 30 lakhs rupees. Transfer expenses on selling price only you have to calculate. On consideration receive only 2% if percentage is given, 60,000. So net consideration 29 lakh 40,000. Index cost of acquisition, cost of asset, FMV, stamp duty, nothing is given, no. So directly cost of asset you have to take here. Cost of asset into previous year index number, purchase year. So 1997 it is 2001, before it was 100 only. If it is not given in the question also, you remember it was 100 only. So 100 we have taken, 17 lakh 40,000 we got it. Index cost of improvement in 2003 and 4 she has spent this amount. So that index number is given to us in the question 109. So 2,80,000 into previous year will be 348 by 109. 66 lakhs 96,000 we got. Add up this to 24 lakh 36,000. Now minus this from net consideration, you will get long term capital gain. Now normal income from other head 6 lakh 30,000 is given. Advance forfeited is given. No, this is income from other sources. So total income she got 7 lakh 5,000. Special income long term capital gain 5 lakh 4,000. Now we have to calculate under default tax regime. Tax liability also we have to find. Most of the students, when I am teaching unit 1, they ask that it was choice theory questions only we have to attempt in the, yes, you have to attempt theory questions, but slab rate will be helpful here. If in the question it is asked no, so if you do this much problem you will get less marks. 10 marks question means you will get 5 marks only if you did not calculate tax liability. That's why watch all the videos, then you will become perfect. You can understand this here. If directly if you are watching this, you won't get it. So under default tax regime, 7 lakh 3 lakhs is nil. No, you know, no, already I have explained everything. Default tax regime is 3 lakhs will be nil. 3 lakh to 6 lakhs, multiple of 3 lakh to 6 lakh, 3 lakhs 5% 15,000 we get. 6 lakhs to balance, 6 lakh up to 6 lakhs we have calculated. So 7 lakh 1 lakh 5,000, 10% 10,500. So tax on normal income 25,500. Long term capital gain it was 20%, directly 20% on long term capital gain. So 5 lakh 4,000 into 20%, 1 lakh 8,000. Total is 1,26,300. Health and education says 4%. You have to add. So tax liability 131,352. It means one round figure 131,350 we are getting. Once again I will explain this. अपने को टैक्स लायबिलिटी मालूम करना है, ठीक है. तो अपने को ये जो टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और अदर हेड्स और ये जो फोरफिटेड के 75,000 यहाँ पर ऐड कर लेने के बाद 7,05,000 इनकम हो गई उनकी अदर इनकम. इस पे अपने को डिफॉल्ट टैक्स रिजिम का स्लैब रेट से अपने को टैक्स मालूम करना है. टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम अप टू 3 लाख नील रहता. 3 लाख से 6 लाख तक अपने को टेबल में है ये 6 लाख, ठीक है. 3 लाख अमाउंट होता, डिफरेंस इसका 5% 15,000. 6 लाख 1 से लेके बैलेंस तक 7 लाख 5,000 है ना अपने को टोटल अमाउंट 7 लाख 5,000. इसमें से 6 लाख माइनस कर दिए तो 1 लाख 5,000. उसके ऊपर 10% आपको 10,500. सो टोटल 25,500 टैक्स आ रहा नॉर्मल इनकम का. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आया था अपने को जस्ट नाउ 5 लाख 4,000. इस पे 20% फ्लैट रेट रहता. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को जो है ना ये सिलेब्रेट करने की जरूरत नहीं रहती, डायरेक्ट 20%. सो 1,08,000 टैक्स पे करना है एसएससी को. नॉर्मल का 25,500 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 1,08,000. तो टोटल 1,26,300 पे करना है एसएससी को. उसके ऊपर हर एसएससी को हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% कंपल्सरी रहता. टैक्स लायबिलिटी मालूम कर रहे हैं आप तो ये स्टेप करना आपको ज़रूरी रहता, ठीक है. 1,26,300 पे 4% 5,052. 131,352 टैक्स लायबिलिटी 131,350. लेट्स चेक द आंसर. Back side answers are given, you can cross check it. So 131,350 we got the correct answer, and 5,04,000 long term capital gain, that also we got correctly.